नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। चाईबासा नगर परिषद के कार्यशैली के खिलाफ कांग्रेस की ओर से आज एक दिवसीय धरना दिया गया और नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों के निर्माण में कथित रूप से बरती गई अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। झारखंड में कांग्रेस और झामुमो गठबंधन की सरकार है। यदि कोई सरकारी विभाग मनमाने तरीके से काम कर रहा है तो इसकी शिकायत पार्टी के लोगों को अपने संगठन और मंत्रियों से करना चाहिए। मंत्री और विभाग मामले की जांच कराए और जहां गड़बड़ी मिले उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पार्टी के लोग अपने प्रदेश नेतृत्व और मंत्रियों को बताने की बजाय खुद ही आंदोलन करने में लगे हुए हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सरकार में बैठे पार्टी के लोग संगठन के लोगों की सुनते नहीं हैं और इसका फायदा अधिकारी उठाते हैं और मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि संगठन के लोगों को आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र नाथ ओझा ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में नगर परिषद द्वारा किए गए कार्यों में गड़बड़ी पाई गई है। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार रहने के बावजूद यहां की कार्यशैली की वजह से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कार्यशैली में सुधार नहीं किया जाता है तो कांग्रेस कमेटी की ओर से आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। आज नगर कमेटी श्री मुकेश कुमार नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नगर परिषद के में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं। आज भ्रष्टाचार विशेषकर आवास योजना और शौचालय और जेम पोर्टल के माध्यम से जो खरीदारी की गई है, इन तमाम चीज़ों में जो भ्रष्टाचार नगर परिषद के द्वारा किया गया है, इसका सूचना आवास योजना का सूचना अधिकार के तहत में सूचना भी मांगा गया था। उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई, जिसके लिए हम लोग कंप्लेन किए। नगर कमेटी की ओर से कंप्लेन की गई थी, लेकिन इसका कोई भी समय देने के बावजूद कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। मजबूर होकर के अपना सरकार रहते हुए भी आज हम लोग को ये नगर परिषद के कार्यशैली के कारण जनता के हित में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम पर बैठना पड़ा। ये एक चेतावनी है। अगर इस पर भी अगर यहाँ के जो हुक्मरान हैं जो अगर नहीं कुछ कार्रवाई करते हैं तो हम लोग अपने विवश हैं आगे की रणनीति तय करने के लिए। धन्यवाद। नगर परिषद चाईबासा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विधायक दीपक बिरुवा से सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान कराने का आग्रह किया है। इस संबंध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विधायक को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि झारखंड गठन के बाद झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में एक प्रावधान किया गया है कि नगर निकाय में पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नगर निकाय कोष से किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं कि उन्हें सेवानिवृत्त के बाद ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश की राशि एवं पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। सेवानिवृत्त के बाद लाभ नहीं मिलने से परिवार के भरण पोषण में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस बात को विधायक दीपक बिरुवा ने गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने की बात की। बिरुवा ने कहा कि इस संबंध में नगर विकास विभाग और चाईबासा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भी पत्र लिखकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने को कहा जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में अरुण प्रसाद, महेश प्रसाद, देवाशीष शर्मा, देवदास राय, राम प्रसाद आदि मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि चाईबासा नगर परिषद के सेवानिवृत्त 42 कर्मचारियों का बकाया पेंशन 39,97,804 रुपये है, जिसमें किसी का 2 माह या किसी का
72 माह का पेंशन बकाया है। हाटगमरिया प्रखंड के बीचा बुरु के टोला एटके बुरुबासा में ग्रामीणों के लिए बुधवार का दिन किसी पर्व त्योहार से कम नहीं था। विधायक दीपक बिरुवा के प्रयास से एटके बुरुबासा में बिजली पहुंची और बुधवार से विद्युत आपूर्ति बहाल भी हो गई। ग्रामीणों के आग्रह पर विधायक दीपक बिरुवा ने नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कर एटके बुरुबासा में विद्युत आपूर्ति लाइन को शुरू किया। ग्रामीणों ने बिजली बहाल कराने के लिए विशेषकर विधायक दीपक बिरुवा, जिला परिषद सदस्य प्रमिला पिंगवा और विद्युत विभाग के प्रति आभार जताया। बिजली बहाल होने से एटके बुरुबासा के लगभग 60 घर रोशन होंगे। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि आवागमन समस्या को देखते हुए जल्द ही बीचा बुरु की सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। इस खुशी के मौके पर विधायक दीपक बिरुवा के सौजन्य से बीचा बुरु और बरडीहा गांव में 150 असहाय वृद्ध विधवाओं के बीच कंबल वितरण किया गया। आम जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा की ओर से 23 जनवरी को सिंहपोखरिया मैदान में महाजुटान कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी तैयारी को लेकर आज मंझारी के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने भरभरिया हाट बाजार में बैठक की। इस दौरान झारखंड सरकार के चुनावी वादों पर चर्चा करते हुए माधव चंद्र कुंकल ने कहा कि झारखंड की महागठबंधन सरकार की केंद्र की मोदी सरकार की तरह झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। जिस तरह मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार और हर खाते में 15 लाख रुपए देने का झूठ वादा करके सत्ता पर काबिज हुई, उसी प्रकार हेमंत सरकार भी हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार और बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने के वादे के साथ सत्ता में आई, लेकिन ना तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है और ना ही बेरोजगारी भत्ता। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के सवाल पर 23 जनवरी को महाजुटान कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड के सरकार के खोखलो वादों के खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार में जो भाजपा के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा सरकार बनेगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम होगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ना महंगाई कम हुआ ना अच्छे दिन आए। यहाँ पर महंगाई चरम पर है, नौजवानों को रोजगार नहीं है। और आज देखिएगा तमाम सरकारी संस्थानें जो प्राइवेट हो चुका है, चाहे रेल हो, सेल हो, भेल हो, तमाम चीज़ प्राइवेट हो जा रहा है। तो यहाँ के लोगों का अच्छे दिन नहीं आया। तो दूसरा तरफ जो है वर्तमान में झारखंड राज्य के अंदर में जो हेमंत सोरेन सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार के अंदर में हेमंत सोरेन ने कहा था चुनाव से पूर्व, जब 2019 का चुनाव था, उन्होंने कहा था कि हर साल जो है 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन जिन लोगों को रोजगार था उनका भी रोजगार जो छिना गया है। 2021-22 को उन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषणा किया था कि नियुक्ति वर्ष में किसी प्रकार के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। नियोजन नीति था, नियोजन नीति भी रद्द हो गया है। ये स्थिति है। और हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि यहाँ पर 3.5 लाख का आवास मिलेगा। आवास तो छोड़िए, आवास भी नहीं मिला। सरकार ने कहा था कि यहाँ पर आपका तमाम युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता तो दूर का बात है, बेरोजगारी भत्ता तो छोड़े, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला। उससे दुर्भाग्य का बात है कि यहाँ पर इस राज्य सरकार ने एक बड़ा कल्याणकारी योजना का घोषणा किया था, ग्रीन कार्ड योजना। ग्रीन कार्ड योजना के तहत जो है उनका कहना था कि ग्रीन कार्ड धारियों को अनाज मिलेगा, लेकिन विगत 6 माह से जो है राज्य के ग्रीन कार्ड धारियों को राशन नहीं मिला। तो सरकार जो है सिर्फ झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने वाला सरकार है। और विगत नवंबर दिसंबर में राशन कार्ड धारियों को राशन नहीं मिला है। ये हालात है। और हमारे जो राज्य के मुखिया हैं जोहार यात्रा में निकल पड़े हैं। जोहार यात्रा करके लोगों को फिर से 2024 का अपना चुनाव की तैयारी में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज जो है जोहार यात्रा में सरकार करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है। और आज एक तरफ जो है बिजली विभाग जो है गाँव ग्रामीण के लोगों को बकाया बिजली बिल के नाम पर FIR कर दे रहा है, बिजली कनेक्शन काट दे रहा है। लोग जो है तंग तबाह यहाँ के गाँव। सहायक अवर निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक के 8 सप्ताह के प्रोन्नति प्रशिक्षण के बाद आज पुलिस केंद्र चाईबासा में पारण परेड का आयोजन सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र के DIG
अजय लिंडा और पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की उपस्थिति में किया गया। इस प्रशिक्षण में कुल 50 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। कुल 15 अंतर विषय और 7 बाह्य विषय के प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अंतर विषय की परीक्षा में सहायक अवर निरीक्षक पुतुल खलखो ने प्रथम स्थान, सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार मरांडी ने द्वितीय और सहायक अवर निरीक्षक बुधराम देवगम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। फायरिंग में सहायक अवर निरीक्षक गुली मोची ने प्रथम, पुतुल खलखो ने द्वितीय और तुफैल खां ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बाह्य विषय की परीक्षा में सहायक अवर निरीक्षक सुशांत मुर्मू प्रथम, शैलेंद्र कुमार पांडे द्वितीय और प्रभु उरांव तृतीय स्थान पर रहे। प्रशिक्षकों को डीआईजी अजय लिंडा ने पुरस्कृत किया और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आने वाले दिन में जो लाइफ में भी बहुत काम आएगा। मैं बताऊं कि अनुशासन में आपने जिस अनुशासन से काम किया, अनुशासन मतलब शासन के अनुसार, नियम के अनुसार काम करना, आपने जो प्रशिक्षण लिया, ये आपको कहीं ना कहीं आने वाला दिन में सिखाएगा कि कैसे हमको अपने आप को नियंत्रण करना है, कैसे अपने आप को नियंत्रित करके आगे चलना है और सफलता पाना है। हम बताएं कि हम लोग सब अनुशासन के लिए प्रकृति से सीखते हैं। प्रकृति हमें सबसे बड़ा मास्टर है, सबसे बड़ा शिक्षक है, हमको सिखाता है। ये नदियाँ जो बहती हैं, अगर अनुशासनहीन हो जाए तो बाढ़ आ जाएगा। ये पवन जो अनुशासनहीन हो जाएगा तो तूफान आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब अनुशासित आप नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं अनिष्ट होने की संभावना दिखती है। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बैठक की। बैठक में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह स्थल पुलिस लाइन चाईबासा सहित जिले में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाने की समीक्षा की। बैठक में आवश्यक तैयारियों को तय समय पर पूरा करने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। बैठक में कहा गया कि मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में 9:05 सदर अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय, जिला परिषद कार्यालयों में 10:20 और जिला समाहरणालय में 10:50 में झंडोत्तोलन किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि 24 जनवरी को जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता तथा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के बीच गणतंत्र दिवस आधारित वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 25 जनवरी को जिला मुख्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। बैठक में पदाधिकारियों को समारोह के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित झांकियों के निर्माण के लिए विभागों को सभी तैयारियों के लिए भी निर्देश दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय छात्रावास, आदिवासी कन्या छात्रावास, संप्रेषण गृह, बालकुंज और सदर अस्पताल का उपविकास आयुक्त संदीप बख्शी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थाओं में उपलब्ध व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं रख रखाव का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी पारुल सिंह और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीशा कुजूर मौजूद थी। निरीक्षण के बाद उप विकास आयुक्त ने कहा कि वैसे संस्थान जहां विद्यार्थी रहते हैं उन स्थानों पर क्या व्यवस्था क्रियान्वित है उसकी जानकारी प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि दोनों छात्रावास की स्थिति बेहतर है, लेकिन बालकुंज और सदर अस्पताल में विशेष रूप से साफ सफाई की स्थिति को लेकर निर्देश दिया गया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पदाधिकारियों और कर्मियों को निष्ठापूर्वक कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान हम लोगों का मुख्य मकसद था कि हम लोग देखें हमारी 2-3 जगहों पर हम लोगों ने विजिट किया है, खासकर जहां हमारा रेसिडेंशियल स्कूल है, जहां हमारी बच्चियाँ रह रही हैं, दूसरा बाल छाया गृह, ऑब्जर्वेशन होम, हॉस्पिटल,
इन जगहों पर रात के समय में स्थिति क्या रहती है उसकी जानकारी हमें रखना चाहिए, जिसके तत्वाधान हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया और ये पाया कि अपेक्षाकृत स्कूल की स्थिति बेहतर है, लेकिन बाल छायागृह की स्थिति और हॉस्पिटल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं पाई गई है, बल्कि बाल छायागृह की स्थिति तो बद से बदतर नज़र आई है और हॉस्पिटल में भी साफ सफाई का स्थिति है वो बहुत ही चिंतनीय है। और साथ ही हम लोगों ने पाया कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स भी एकाध अनुपस्थित रहे, तो उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। रेल सुरक्षा विभाग की सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अवार्ड से रेल सिविल डिफेंस के जवान अनिल कुमार को व्यक्तिगत और महिला वॉलेंटियर पार्वती मुर्मू, अनामिका मंडल, सुजीत कुमार और महादेव दास को ग्रुप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय गार्डन रीच कोलकाता में आयोजित 67वें रेल सप्ताह अवार्ड सम्मान समारोह में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और कर्तव्य निष्ठा के लिए टाटानगर रेल सिविल डिफेंस के 5 वॉलेंटियर अवार्ड से सम्मानित होंगे। यह अवार्ड सम्मान 18 जनवरी को गणेश हॉल बीएनआर रेलवे ऑफिसर्स क्लब गार्डन रीच कोलकाता में आयोजित होगा। समारोह में सभी को नगद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ गुब्बारा उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। जागरूकता रथ पश्चिमी सिंहभूम जिले में विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। उपायुक्त ने कहा कि इस सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के हर एक तबके के लोगों तक, जिले के घर घर तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा की टीम के साथ जिला परिवहन कार्यालय के कर्मी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।